एलपीएनटी को मैं फेक क्यों कहता हूँ, इस पे कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। और इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको सतीश मोसरा जी की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, जिस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि सतीश मोसरा जी को खुद क्रिप्टो करेंसी की पूरी नॉलेज नहीं है, बल्कि वो एक स्कैम को चलाने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। और अगर आप ज़रा भी बुद्धिजीवी हैं या अगर आप स्कैमर प्रवृत्ति के नहीं हैं तो आप मेरी बातों से बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। और अगर आप स्कैमर प्रवृत्ति के हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, देश के बारे में नहीं सोचते, आपके अंदर ज़रा भी देशभक्ति नहीं है, तो आप फिर नीचे मेरे कमेंट में लिखेंगे कि एलपीएनटी बहुत अच्छा है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। इस तरह के बहुत सारे फालतू कमेंट आप लोग के आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों की कमी तो कहीं है नहीं। तो दोस्त आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट कि मैं इस एलपीएनटी को फेक क्यों कहता हूँ, यानी कि इस बिजनेस को मैं फेक क्यों कहता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो फेक प्रॉमिसेस हैं, फेक प्रॉमिसेस किए गए हैं और आपको उन प्रॉमिसेस से अवेयर रहने की ज़रूरत है और आपको समझने की ज़रूरत है कि वो प्रॉमिस कभी पूरे होने वाले नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि एक जो बहुत बड़ा स्कैम पीछे हुआ था OneCoin का, और इंटरनेशनल लेवल का स्कैम था, हज़ारों करोड़ का स्कैम था, जो कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के नाम पे हो गया। लोगों के बहुत सारे पैसे डूबे बट लोग कुछ नहीं कर पाए। तो उससे किस तरह से एलपीएनटी सिमिलर है, किस हद तक सिमिलर है, तो कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आप कैसे समझ सकते हैं कि एलपीएनटी भी एक स्कैम है कि नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा सतीश मोसरा जी की, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि फेक बिजनेस आखिर ये है क्यों। फेक बिजनेस इसलिए है, कोई भी बिजनेस फेक इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट फेक होता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसका बिजनेस भी अच्छा होगा। और एलपीएनटी की बात करें इस बिजनेस में, जो इसका मेन प्रोडक्ट है दैट इज एलपीएनटी, लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन। ये टोकन ही फेक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टोकन को क्यों फेक कह रहा हूं, तो मैं टोकन किस लिए फेक कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। टोकन को सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका देयर इज नो एनी यूज केस ऑफ द एलपीएनटी। एलपीएनटी का कोई यूज केस नहीं है, एक्चुअल यूज केस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज केस है ही नहीं इसका। अब टोकन का यूज केस होता क्या है, इसका होना क्या चाहिए, जरा आप समझिए। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एलपीएनटी जो कि एक फिजिकल टोकन ना होकर एक वर्चुअल टोकन है। अगर इसका यूज केस आपको समझना है तो जरा सोचिए कि एक जो फिजिकल टोकन है उसका यूज केस होता क्या है। आप जरा जाइए मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। मैं आपको लखनऊ मेट्रो की बात बता रहा हूँ। अगर लखनऊ मेट्रो में आप ट्रैवल करने जाएंगे, आप टिकट काउंटर पे जाते हैं जहाँ पे आप पेमेंट करेंगे, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आप पैसे देंगे और जहाँ से आपको जहाँ तक जाना होगा उसका आपको टोकन मिल जाएगा। उस टोकन से आप स्टेशन पे एंटर कर सकते हैं और जिस भी स्टेशन पे आपको उतरना होगा उस टोकन के माध्यम से आप उस स्टेशन पे एग्जिट भी कर सकते हैं, उतर भी सकते हैं। यानी कि वो एक परमिट है। वो जो टोकन होता है वो एक परमिट होता है। उस परमिट के माध्यम से, उस परमिट की हेल्प से आप इस स्टेशन में एंटर कर सकते हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हैं और जहाँ जो भी स्टेशन आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। इसका रियल यूज केस है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो टेस्ला ने बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया था और उस वजह से बिटकॉइन का रेट बहुत बढ़ा। और भी इस तरह की बिटकॉइन के बहुत सारे यूज हैं। लोग अपने ट्रांजैक्शन के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर ऑथराइज्ड कंपनीज यूज करती हैं ट्रांजैक्शन के लिए। अपने कुछ कंपनीज तो एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए, एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी पेमेंट करने के लिए और अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज करती हैं। और क्रिप्टो करेंसी में केवल ऑथराइज्ड जो करेंसी होती है उसी का यूज किया जाता है, तब जाके उसका एक रियल यूज केस समझ में आता है। हर एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एक टोकन के पीछे कोई ना कोई एक बिजनेस होता है, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ होती है, वो एलपीएनटी के नहीं है। यानी कि इसका कोई यूज केस ही नहीं है। इसे बनाया किस लिए गया है, जरा सोचिए। आपको पता है, आपको प्लान में बताया गया होगा कि 80 मिलियन टोकन बनाए गए हैं, जिनमें से 40 मिलियन एक्सचेंज पर डाल दिए गए हैं और बाकी के 40 मिलियन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा गया है। तो यानी कि इसका यूज क्या है? इसका यूज है केवल नेटवर्क मार्केटिंग करना, नेटवर्किंग चलाना। इसका केवल एक यूज है। अब जरा सोचिए कि नेटवर्किंग चलाना ये क्या एक यूज केस हो सकता है। अब कुछ लोग हो सकता है मेरे नीचे कमेंट करें कि इससे रिचार्ज होगा, डीटीएच रिचार्ज होगा, मोबाइल रिचार्ज होगा। तो वो तो फोन पे और पेटीएम भी कर रहा है। मतलब पेटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये कोई यूज केस नहीं हुआ दोस्त, ये कोई यूज केस नहीं हुआ। तो इसका कोई एक्चुअल यूज केस नहीं है। एलपीएनटी का कोई एक्चुअल यूज केस नहीं है, इस वजह से ये फेक है। दूसरा रीजन मैं बताऊं आपको, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, किसी भी टोकन या कॉइन का माइनिंग होनी जरूरी है। अब माइनिंग होती क्या है? माइनिंग का मतलब नया टोकन बनना या नया कॉइन बनना नहीं होता। माइनिंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसीज का या कॉइन का हो रहा है, उन ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन जो होता है, उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। बहुत सारे माइनर्स हैं जो माइनिंग का काम करते हैं।
तो एलपीएनटी की कोई माइनिंग नहीं है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये वेरीफाइड हो ही नहीं रहे, इसका वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा। माइनिंग तो बहुत जरूरी है, जबकि माइनिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, तो इस वजह से इस करेंसी को मैं फेक करेंसी कहता हूँ। तीसरी चीज मैं आपको बताऊँ, यहाँ की जो डिमांड है वो आर्टिफिशियल डिमांड है, यहाँ पे ऑर्गेनिक डिमांड है ही नहीं। यानी कि इस अगर सतीश मोसरा जी चाहते हैं कि इस एलपीएनटी को लोग खरीदें, लोग इसको बाई सेल करें ताकि इसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़े वैसे वैसे रेट बढ़े, तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो इसके पीछे काम करें, इसके पीछे पूरी R&D टीम बैठाएं और इसका कोई ना कोई यूज केस इसका डेवलप करें ताकि इसे लोग खरीदें, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा ऑप्शन उनके पास था वन एंड लास्ट ऑप्शन, जिसमें उनको मेहनत नहीं करनी है, बल्कि केवल कोई घर घर जाके कोट पैंट पहन के और आईफोन को उल्टा रख के गाड़ी की चाबी घुमा के लोगों को दिखा के करोड़पति बनने के सपने दिखा के एक एक लोगों के घर घर जाके और उनसे इन्वेस्टमेंट कराना, उन्हें दूसरा ऑप्शन ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने इस तरह से काम करना शुरू किया। और जिन लोगों के भोले भाले लोगों को, गरीब लोगों को, या फिर बहुत सारे ऐसे रिच पर्सन है, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज नॉलेज नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को क्रिप्टो करेंसी का सपना दिखा के, करोड़पति बनने का सपना दिखा के, ऑडी मर्सिडीज खरीदवाने का सपना दिखा के घर घर जाके एक एक लोग उससे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। और इस तरह से जिन्हें नहीं पता कि एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी होते क्या है, इसका यूज केस होता क्या है, वो नहीं समझ पाते, बल्कि लोग करते क्या है, एलपीएनटी के जो भी लीडर्स हैं, एलपीएनटी फोर्सेस, मेटाफोर्स, जितने भी इस तरह के स्कैम चल रहे हैं मार्केट में, इनके जो लीडर्स हैं वो करते क्या है, घर जाएंगे, आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे, आपको मोदी जी की वीडियो दिखाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि देखो ये हमारा टोकन है, एलपीएनटी से आप खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए बिटकॉइन का रेट इतना था, इतने से इतना पहुंच गया, अब एलपीएनटी का भी रेट अभी शुरुआती दौर में हमें, और ये भी इतना पहुंच जाएगा। अरे भाई साहब मूर्ख, जरा सोचिए कैसे पहुंच जाएगा। कोई भी कंपनी, अगर सपोज करिए कि एक MBA चाय वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, वो उसने चाय के ठेले से शुरुआत की और करोड़ों की कंपनी अपनी बना दी, फ्रेंचाइजी अपनी बेच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चाय वाला करोड़पति बन जाएगा। बहुत सारे चाय वाले आप जानते होंगे जो सालों से उनके पिताजी, उनके दादाजी चाय लगाते थे, आज भी वो उसी कंडीशन में चाय लगा रहे हैं, उतना ही ये कमा रहे हैं जितने उनके दादाजी कमाते थे। इसका मतलब हर चीज़ सिमिलर नहीं हो सकती। अगर बिटकॉइन सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल होने के कोई रीज़न है। बिटकॉइन ने नेटवर्क मार्केटिंग करके सक्सेसफुल नहीं हासिल की है। बिटकॉइन की ऑर्गेनिक डिमांड है, इस वजह से वो एक सक्सेसफुल कॉइन है। हर चाय वाला जैसे करोड़पति नहीं बन सकता, उसी तरह से हर कॉइन को सिमिलर नहीं कह सकते। मैंने एलपीएनटी की मीटिंग्स में देखी है, लोग कहते हैं कि हम बिटकॉइन को बीट कर देंगे, इथेरियम हमारे आगे पीछे भी नहीं होगा, और बीएनबी तो हमारे आगे कुछ नहीं होगा आने वाले कुछ टाइम में। अरे कैसे नहीं होगा मेरे भाई, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते, बिटकॉइन तक आप पहुंच ही नहीं सकते, इथेरियम तक आप पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पास रियल यूज केस है जो कि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है, आर्टिफिशियल डिमांड है, जो डिमांड बनाई गई है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो इस यहाँ से हटा दिया जाए तो एलपीएनटी में एक व्यक्ति भी ₹1 भी लगाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कोई ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है। ऑर्गेनिक डिमांड अगर हो और उसके माध्यम से लोग खरीदें तब बात समझ में आती है, बट आर्टिफिशियल डिमांड होने की वजह से, ऑर्गेनिक डिमांड ना होने की वजह से इस कॉइन को मैं एक फेक कॉइन कहूँगा। चौथा रीजन मैं आपको बताऊं कि प्लान में आपको बताया होगा कि 80 मिलियन सप्लाई है, 80 मिलियन टोकन बनाए गए हैं, एलपीएन टोकन की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें से 40 मिलियन जो है एक्सचेंज पे डाल दिए गए हैं, और बाकी के 40 मिलियन जो है वो रिवार्ड के रूप में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से बनाया गया है या फिर उसे रखा गया है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे तो वैसे ही क्लियर हो गया कि इस टोकन को बनाया ही गया है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, नेटवर्किंग करना इसका पर्पज है। तो इस तरह से दोस्त ये टोकन पूरी तरह से फेक है, इसका कोई यूज केस नहीं है, इसकी डिमांड आर्टिफिशियल है, इसके पास माइनिंग नहीं है, इन्होंने बनाया है केवल नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बनाया गया है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है डेटॉल और एक कंपनी है XYZ। अब जो XYZ कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है, डेटॉल भी अपना प्रोडक्ट बना रहा है। डेटॉल अपने प्रोडक्ट पे बहुत मेहनत करता है, उसका एडवर्टीजमेंट कराता है, मार्केट में उतारता है, लोगों को पसंद आता है, लोग खरीदते हैं। और दूसरी तरफ जो XYZ कंपनी है वो एक कूड़ा साबुन बना रही है जिसमें ना तो अच्छी स्मेल है, जो ना तो क्लीनिंग स्किन को क्लीन करने में भी अच्छे से काम नहीं कर सकता है, यानी कि कूड़ा प्रोडक्ट है, वो लोग खरीद ही नहीं रहे। अब उसको बेचने के लिए लोगों के पास हम जाएं और बोलें कि देखिए ये हमारा साबुन है, अगर इसे आप लोगों को बेचेंगे तो आपको इतना रुपए मिलेगा, आप लोगों को बेचेंगे तो इतना रुपए मिलेगा, और करोड़पति बनने के सपने दिखाए हैं, तो वो इंसान हो सकता है खुद खरीद ले,
क्यों खरीदेगा? वो इसलिए खरीदेगा ताकि वो और लोगों को बेचेगा तो पैसे आएंगे। वो इसलिए नहीं खरीदेगा कि साबुन है, इससे मैं नहाऊंगा तो मेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। वो खरीद लेगा। और वो भी जब किसी को ये बिजनेस प्लान बताएगा तो अगला इंसान भी इस वजह से नहीं खरीदेगा क्योंकि साबुन अच्छा है, बल्कि वही इस वजह से खरीदेगा ताकि वो भी करोड़पति बन सके। तो ये हो गई आर्टिफिशियल डिमांड। इसी तरह से LPNT में जो भी डिमांड है वो आर्टिफिशियल डिमांड है, ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है। तो इस बात को समझिए कि ये एक फेक टोकन है। आपने कहीं सुना है कि बिटकॉइन की मीटिंग हो रही है? आपने कहीं सुना है कि डोज कॉइन की मीटिंग हो रही है? आपने कहीं सुना है कि BNB की मीटिंग हो रही है? आपने नहीं सुना, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि LPNT की मीटिंग हो रही है। LPNT को बेचने के लिए मीटिंग का सहारा लेना पड़ता है, जबकि बिटकॉइन जैसे सक्सेसफुल कॉइन को बेचने के लिए मीटिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रियल कॉइन है और LPNT एक फेक कॉइन है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। तो इस बात को समझिए कि दिस इज अ फेक कॉइन। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कुछ फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं, जैसे कि खुद का डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा, खुद की ब्लॉकचेन होगी और बाइनेंस पे जो है वो LPNT आ जाएगा। तो दोस्त मैं आपको बताऊं, बाइनेंस पे ऐसे वैसे टोकन या फिर कॉइन लिस्ट नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि बाइनेंस में नहीं है तो क्या हुआ, कॉइन मार्केट कैप पे है। तो मैं बताऊं आपको, कॉइन मार्केट कैप पे कैसा भी कूड़ा कचरा जो कॉइन होगा, टोकन होगा, वो भी वहां पे लिस्ट हो जाता है, लेकिन बाइनेंस पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइनेंस पे केवल और केवल अच्छे जो प्रोजेक्ट होते हैं, अच्छे कॉइन होते हैं, जिनका एक्चुअल में कोई यूज होगा, वही वहां पे लिस्ट हो सकते हैं। सारे कॉइन नहीं लिस्ट हो सकते। LPNT जैसा कॉइन तो बिल्कुल भी बाइनेंस में नहीं हो सकता। 2021 में बोलते थे ये जो LPNT के लीडर्स थे, सतीश मोस्त्रा जी है, ये बोलते थे कि बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा 2022 में। 2022 आधा से ज़्यादा निकल गया, अभी भी लिस्ट नहीं हुआ है। और अभी भी लीडर्स बोलते हैं कि 2023 में लॉन्च होगा बाइनेंस पे। बाइनेंस पे कभी भी लिस्ट नहीं होगा LPNT, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मेरी बातें आप लिख के रख लीजिए, कमेंट में फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं है। बाइनेंस पे कभी लिस्ट नहीं हो सकता, मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ जो कि कंफर्म है। अब मैं आपको बताऊं कि वन कॉइन से किस तरह से सिमिलर है। तो सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी स्कैम को चलाना होता है तो लोग करते क्या है, बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं। किसी चीज से कंपेयर करें ना करें, बिटकॉइन से जरूर कंपेयर करते हैं। वन कॉइन को नाम दिया गया था द बिटकॉइन किलर, यानी कि बिटकॉइन को मार देने वाला, बिटकॉइन को मात देने वाला। बिटकॉइन की उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन की का रेट शुरुआत में कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप बिटकॉइन में पैसा नहीं लगा सकते तो वन कॉइन में लगाइए, क्योंकि वन कॉइन का रेट अभी कम है। बिटकॉइन का रेट जैसे बढ़ा उसी तरह से वन कॉइन का भी बढ़ेगा, तो लोगों का प्रॉफिट अच्छा होगा। लोगों ने बहुत सारे पैसे उसमें लगाए। तो ये एक सिमिलरिटी है जो कि LPNT में भी बताया जाता है कि बिटकॉइन को हम पीछे कर देंगे, इथेरियम को पीछे कर देंगे। तो ये मूर्ख लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं, जो भोले भाले लोग हैं वो उसमें फंस जाते हैं। मुझे दया भोले भाले लोगों पे नहीं आती, वो तो बेचारे किसी तरह से फंस गए, उन्हें नहीं जानकारी है। बट जरा सोचिए कि जिन्हें पता है कि ये एक्चुअल में एक मनी सर्कुलेशन प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल अपनी लालच में आके वो ये काम को करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए कि 15 अगस्त आने वाला है, कल की डेट में 15 अगस्त है, झंडे लेके हम घूम रहे हैं, झंडे लेके रैलियां निकल रही हैं, देशभक्ति सॉन्ग लोग सुन रहे हैं, देशभक्ति अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए इतनी मोहब्बत जता रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है ऐसे स्कैम्स की, जहाँ पे हमें अपने पैसे कमाने के लिए दूसरों से लेने पड़ते हैं, वहाँ पे हम भूल जाते हैं देशभक्ति। वहाँ पे हम केवल अपना अकाउंट बैलेंस के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो कुछ फेक प्रोमिसेस हैं जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद वन कॉइन से किस तरह से सिमिलर है आपको मैंने ये भी बताया। और वन कॉइन से मैं बताऊँ सिमिलर किस तरह है कि वहाँ पे भी बहुत सारे फेक प्रोमिसेस किए गए थे कि अपना खुद का एक्सचेंज होगा। लोगों ने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए उसमें। अब उसकी जो क्रिएटर थी, जो फाउंडर थी, डॉक्टर रूजा, वो उसे लेके फरार हो गई। आपने अगर नहीं देखा वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देखें। उसी तरह से फेक प्रोमिसेस LPNT में भी किए जा रहा है। अब फेक प्रोमिसेस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये टोकन ही फेक है। अगर रियल टोकन होता तो फेक प्रोमिसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग खुद ही समझ जाते कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करते। अब कुछ लोग कहेंगे हमने इतना कमा लिया, हमने उतना कमा लिया, तो मेरे दोस्त वो कमाया हुआ पैसा नहीं है। जरा सोचिए कि अगर आपने अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, अपने जान पहचान वाले लोगों से 1 लाख रुपए लिए और उस 1 लाख रुपए लेके आपने LPNT को दे दिया, और LPNT को देने के बाद उसमें से आपको 10%, 20%, 30% या 50% आपको मिल गया, यानी कि 1 लाख रुपए आपने लोगों से मांगा, उसके बाद 50,000 किसी और को दे दिया, 50 अपने पास रख लिया। इसे कमाई नहीं कहते मेरे दोस्त, इसे आप चोरी कह लो, इसे आप भीख कह लो, कुछ भी आप कह लो। अगर आपने लोगों से पैसे ले लेके ID लगा के आपको पैसे मिले, उस पैसे से अगर आपने कोई ऑडी खरीद ली, जगुआर खरीद ली, कोई लग्जरी कार खरीद ली, दोस्त उस कार को खरीदने के पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बिकी हुई है।
आपने उम्मीदें बेची हुई है, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है, लोगों आपने उम्मीद बेच के ये चीज़ खरीदी है, आपने लोगों का पैसा लगवाया है और उस पैसे से एक्चुअली में उन्हें कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट नहीं मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेकिंग से बहुत सारे अच्छे पैसे मिलते हैं लोगों को, तो मेरे दोस्त स्टेकिंग से ज़रूर पैसे आते हैं, बट स्टेकिंग की बात अगर हम करें तो एक्चुअल स्टेकिंग और एलपीएनटी की स्टेक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगले आने वाले कुछ दिनों में। तो एलपीएनटी एक फेक बिजनेस है, फेक प्रोमिस किए जाते हैं, वन कॉइन से काफ़ी हद तक सिमिलर है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में केवल दो चीज़ें पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रेडिंग। ट्रांजेक्शन और ट्रेडिंग के अलावा कोई भी तीसरी चीज़ होती है तो आपके लिए ये एक हाई अलर्ट जोन है। अगर आपको कोई भी कोट पैंट पहन के आपको एक प्लान दिखा रहा है, करोड़पति बनने का सपना दिखा रहा है, बिटकॉइन की का एग्जांपल दे रहा है और बहुत सारे एग्जांपल दे रहा है, उसके बाद अपना कॉइन आपको चिपका रहा है, चिपकाने की कोशिश कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है, आपसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, तो बिना मुर्गा बनाए उसे अपने घर से बिल्कुल जाने ना दें। आधे घंटे कम से कम उसे मुर्गा बनाएं और मुर्गा बनाने के बाद ही आप उसको जाने दें, ताकि वो फिर से दूसरी जगह इस तरह का स्कैम करने से पहले 20 बार सोचे। अब बहुत सारे लोग मुझे पता है कमेंट करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, एलपीएनटी बहुत बड़ा फ्यूचर है, या फिर अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए आप इस तरह का फेक न्यूज़ फैला रहे हो। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि अभी आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप खुद ही श्योर हो जाएंगे कि एक्चुअली में बात क्या है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एलपीएनटी अगर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप उसे मार्केट में लॉन्च करिए और बिना नेटवर्किंग किए इसे आप सेल करके दिखाइए। क्योंकि देखिए, डिमांड अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसका रेट बढ़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दीजिए, डिमांड और सप्लाई को ही डिसाइड करने दीजिए इसका रेट क्या है। आप आर्टिफिशियल डिमांड क्यों क्रिएट करें? आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किए बिना बिटकॉइन और इथेरियम की तरह अगर ये बढ़ जाए, बिटकॉइन और इथेरियम की तरह अगर इसका रेट बढ़ जाए, तब आप मानो कि वास्तव में एक अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन घर घर जाके अगर आपको नेटवर्किंग करनी पड़े, घर घर जाके लोगों को जोड़ना पड़े, एक एक लोगों को समझाना पड़े, एक एक लोगों से पैसे लेना पड़े, इट मीन्स ये आपके लिए हाई अलर्ट जोन है और ये एक स्कैम है, इस बात को मानिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बात है कि इसकी माइनिंग तो है नहीं कॉइन की। अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा दिमाग लगाया आपने वन कॉइन की तरह, आई अप्रिशिएट दैट। बट मेरा काम है सच्चाई बताना, वो मैं पब्लिक को बता रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, आपको ये पता माइनिंग और प्री माइनिंग में क्या अंतर होता है? बिल्कुल पता है सर। देखो सर, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। देखो सर, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना, ERC-20 टोकन लॉन्च करना, पैनकेक स्वैप पे लॉन्च करना, यूनिक स्वैप पे लॉन्च करना, बेस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना। आप बोलो तो कल मैं डोंकी मॉन्की जितना आपसे बोलोगे कॉइन बना के लॉन्च कर दूंगा और प्री माइनिंग उसकी सेल कर दूंगा अच्छा खासा। क्योंकि देखो सर, क्रिप्टो करेंसी 3 चीजों पे चलता है। पहला बायर सेलर, दूसरा जो उसमें पैसे स्टेक करते हैं, और तीसरा जो माइन करते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही है कि माइनिंग उसकी जरूरी है। अब माइनिंग नहीं होगा तो क्रिप्टो करेंसी कैसे बनता है? जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैसे होती है, एक बहुत सारे ग्राफिक कार्ड लगा के एक सिस्टम बनाते हैं और वो उस सर्वर को यूज करके उसके कैलकुलेशंस होते हैं और उस कैलकुलेशंस के बदले माइनर्स को कुछ क्रिप्टो करेंसी मिलता है। जी। आपके सिस्टम में तो ये है ही नहीं। अच्छा, इथेरियम के अंदर है? बिल्कुल है। क्या प्रूफ है आपके पास? इथेरियम की माइनिंग होती है, आप चले जाओ, बहुत सारी इथेरियम की माइनिंग वेबसाइट मिल जाएगी। आपकी कॉइन की माइनिंग कहाँ होती है मुझे बताओ। अच्छा, ERC-20 का मतलब क्या है? आपको ये बताओ। जब आप ERC-20 टोकन वो टोकन्स होते हैं जो इथेरियम प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए जाते हैं। जी सर मैं इंजीनियर हूँ, मुझे आप अगर ऐसे बताओगे तो पब्लिक अनपढ़ है, उनको आप जो बोलोगे वो सुन लेंगे, लेकिन हम नहीं सर, सुनने वाले। मैं खुद टेक सपोर्ट में काम कर चुका हूँ। टेक सपोर्ट पता है आपको? आई गेस आप पंजाब से होगे, जी। है ना? क्योंकि ये और कहीं ना कहीं आपका कॉन्टेक्ट टेक सपोर्ट से है, तभी आपके दिमाग में ये फसाद आई है। फसाद नहीं सर, ये सत्य है। मालिक सत्य तो है नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, क्यों 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 आप ये बोल रहे हो? देखो, मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग कहीं लीक नहीं करने वाला, तो आप नहीं, निश्चित होकर जो अरे भी अपने- नहीं सर, अगर मैं झूठा होऊंगा या मेरा सिस्टम झूठा होगा या मेरी कम्युनिटी झूठी होगी तो आप लीक करिए ना, मुझे कोई नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं, मैं ये लीक लूक करने में बिलीव नहीं करता। मैं बस लोगों को अवेयर करता हूँ ताकि वो ऐसे स्कैम्स में ना पड़े। अब देखो, डॉग कॉइन, शिबा इनू कॉइन, ये भी जी। एक तरह से स्कैम है, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि डॉज कॉइन की माइनिंग हो रही है, तो ठीक है, जी। वो उतना बड़ा स्कैम नहीं है। लेकिन आपकी कॉइन जो लग्जूरियस लाइफ का वादा कर रही है, वो तो सरासर झूठ है। बंदों के पैसे डूब जाने वाले ये MLM स्कीम शुरू से लेकर आज तक, आपको पता है बिटकॉइन, इथेरियम, कभी आपने इसमें MLM स्कीम देखा हुआ है? नहीं देखोगे, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। पार्क एवेन्यू का साबुन है, वो कभी MLM स्कीम नहीं करेगा, बट RTM के शॉप को करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो 10 रुपए के प्रोडक्ट को 30 रुपए में बेचेंगे और लोग खरीदेंगे। क्योंकि जो MLM में जुड़े हैं उन बंदों को आप साबुन शैम्पू बेचने के सपने दिखा के करोड़ों करोड़ कमा ले रहे हो, आप तो फिर भी क्रिप्टो का सपना दिखा रहे हो, वो देख लेंगे पब्लिक पागल हाँ है। और यही सर, करता है। लेकिन अगर किसी टॉप क्रिप्टो करेंसी को बीट करना ना, तो नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों का सहारा लेना पड़ता Oh my God। अच्छा सर, आप एक बात बताओ, आपके पीछे जो करेंसी है उसके पीछे का रियल बिजनेस क्या है? बस लोगों को जोड़ते रहो, ये कोई बिजनेस है? है। नहीं तो सर, फॉरेक्स इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप ट्रेड करोगे और लोगों को दोगे, राइट? सर फॉरेक्स इंडस्ट्री में दोनों केस होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, मुनाफा भी होता है। किस बेस पे कह सकते हो कि ओनली प्रॉफिट ही होगा? तो मैंने तो ओनली प्रॉफिट कहा नहीं सर आपको। नहीं नहीं, ओनली प्रॉफिट नहीं कहा, तो फिर कस्टमर को किस बेसिस पे वादा कर रहे हो कि आपको 18 महीने में आपके पैसे इतने हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे? नहीं, और वादा ये कोई बेस ही नहीं हुआ ना। जैसे देखो, अरे सर, ये बताओ, वादा किसने किया कि 18 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे? अरे सर, आपके वीडियो जब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, वो भाई साहब कोट पैंट पहन के, मैं आज मर जाऊंगा, 100 साल बाद में रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन ये गारंटी जरूर होगी कि मेरी परिवार किसी के आगे पैसे के लिए हाथ नहीं फैलेगी। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? टोटली इनक्रिप्टेड। आपको आज तक पता नहीं है कि सतोशी नाकामोटो कौन है?
इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। मतलब लेफ्ट हैंड से खरीदे तो राइट हैंड को पता ना चले, राइट हैंड से खरीदे तो लेफ्ट को पता ना चले। क्रिप्टो करेंसी बनाई इस चीज के लिए गई थी कि जो बायर हो, जो सेलर हो, सिर्फ उसको पता हो कि हाँ भाई किसका कॉइन है, किसको जा रहा है, दैट्स इट। नहीं और ये भी रिवील ना नहीं हो कि कौन फिर खरीद तो रहा है। फिर तो इसका गलत यूज होएगा ना, लेकिन सही गलत क्रिप्टो करेंसी नहीं, नहीं हाँ मालिक, मालिक क्रिप्टो बनाया इसलिए गया है, फिर वो शेयर नहीं बना देते, शेयर बना नहीं देते। नहीं नहीं क्रिप्टो शेयर तो करेंसी का मतलब ही है कि ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में पावर नहीं रहेगा, इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। आज तक किसी हाँ को पता नहीं कि बिटकॉइन किसने बनाया, ना ही हाँ आपको पता होगा कि एक्सार्टी के पीछे कौन है, इथेरियम के पीछे आपको पता होगा कि बुटालिक बुडोलियन है, लेकिन वो सिर्फ अकेला नहीं है, और भी बंदे हैं, और वो बंदा एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर है। आपकी टीम में कोई बताओ जिसका नाम ऐसा हो, कुछ खास सा जो सुनने में अच्छा लगे। हाँ, तो 2022 का वेट कर लो, आपको सब पता लग जाएगा। मालिक 2022 का वेट करूंगा, मुझे न्यूज़पेपर में मिलेगा कि लोगों का कट गया और आप निकल लिया इंग्लैंड गोल्डन वीजा लेके। तो कैसे निकल जाएगा? अरे मालिक, क्रिप्टो में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, तो आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। गोल्डन वीजा लोगे, सीधा निकलोगे लंदन। अरे सर लो इन फिर कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे जहाँ तक अंदाजा लगता है आप एमएलए नहीं करते हैं। नहीं 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 मालिक, एमएलएम के चुतियापे से मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि एमएलएम वगैरह एक स्कैम है। सिंपल सी बात है सर कि जिसका प्रोजेक्ट में दम है उसको एमएलएम करने की जरूरत ही नहीं है। एमएलएम स्कैम का नाम है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू से लेकर आज तक आप इतिहास देख लो, एक एमएलएम कंपनी बता दो जो जेन्युइन रही हो। नहीं एमएलएम की मुझे जरूरत ही नहीं ना मालिक, जो जेन्युइन प्रोडक्ट बना रहा है उसको एमएलएम की क्या जरूरत। और सिंपल सी बात है, ये जो आप वीडियो डाल रहे हो कार वाली, ऑडी वाली, कभी बिटकॉइन, कार्डानो, इथेरियम, लाइटकॉइन, पैनकेक, इथेरियम, यूनिस्वैप देखा है आपने ऐसी हरकत करते हुए? ऐसी हरकत लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है अट्रैक्ट कि करने लोग के लिए आए नहीं, और अट्रैक्ट करने के लिए नहीं सर, किसी चीज़ को बीट करने के लिए लोगों को लेके आना पड़ता है। अरे मालिक, वो अपनी मेहनत करते हैं तो ये सब कुछ करना पड़ता है। गलत बता रहे हो आप। देखो मालिक, ये सब लॉजिक आप किसी और को देना, मुझे ना दो, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है कि मुझे पता है, तो क्यों ऐसी लॉजिक दे रहे हो नहीं 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 जिसका सर नहीं। रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप लॉजिक दे रहे हो जिसका रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है। आप देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आपकी आपकी कॉइन की किस किस बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप है किसी के साथ जहाँ आपकी मैं कॉइन लेन देन के लिए यूज होती हो? आप हमारा व्हाइट पेपर चेक करो ना एक बार। मालिक, मैंने आपकी पूरी वेबसाइट चेक करी है, उस पर रोडमैप भी आपने अच्छा खासा दे रखा है, इसको ये लॉन्च करेंगे, उसको वो लॉन्च करेंगे, लेकिन हाँ आप कभी बिटकॉइन वगैरह के व्हाइट पेपर चेक करो और उससे अपना कंपेयर करो, आपको आपका फर्क समझ में आ जाएगा। अब अरे सर बिटकॉइन वो सर वो पुरानी बात हो चुकी, कुछ अगर उसको बीट करना कुछ नया लेके आना पड़ेगा लॉजिक। नया क्या है आपका, वो मुझे समझाओ ना, क्या है नया? वो सब कुछ नया तो है, उससे अलग तो है। क्या है सर अलग? एक्सप्लेन मी। डिविडेंड है 3% से 6% तक मंथली। ये देखो, अब फंस गए ना सर, ये गलत कह दिया आपने। अब मान क्यों लो फॉरेक्स का मार्केट ही क्रैश कर रहा हो, तो आप 3% से 6% मंथली कहाँ से दोगे? अपने घर से दोगे? क्यों? मालिक, शेयर मार्केट ना आपका है ना मेरा है, क्रिप्टो मार्केट का भी वही हाल है। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, मैं आपके कॉइन को क्यों डुप्लीकेट बोल रहा हूँ। अब हाँ आपको पता है बिटकॉइन का पेमेंट टेस्ला में स्टार्ट हुआ था, उस वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई थी। जी डॉज कॉइन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और ये जितने बड़े टोकन्स हैं इनका रियल जी यूज केस होता है। अब जैसे यूनिक एक्स स्वैप क्या है, एक खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी बंदा जाके अपनी कॉइन लिस्ट कर सकता है, तो उसका रियल बिजनेस समझ में आता है कि उस पर कॉइन कोई लिस्ट होगा, तो वो फंड्स भी तो यूनिक एक्स स्वैप पे जाएगा, तो ऑब्वियस की बात है उसके प्राइस बढ़ेंगे। सेम इज अबाउट इथेरियम, ERC20 टोकन, इवन NFT भी मैं परचेज करता हूँ, उसमें इथेरियम यूज होता है, जी ये उसका यूज केस है। आपके कॉइन का यूज केस बताओ मुझे, कहाँ यूज होता है आपका coin? क्योंकि क्रिप्टो कॉइन का मतलब ही है लेन देन के लिए यूज करना, बट मुझे तो आपके आपकी वेबसाइट पे भी लिखा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये वो दिस दैट, और कहाँ यूज केस है आपका? एक यूज केस मुझे बता दो, मैं अपनी वीडियो रिमूव कर लूंगा। हाँ नहीं अभी अभी मैं सर आपको बताऊंगा ना, आप अगर राइट हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2022 का वेट करो। सर आप खुद वीडियो बनाओगे एलिफेंट टोकन के लिए। सर 2022 का वेट मैं क्यों करूँ? कोई कॉइन आता है तो उसका यूज केस तो होता है, आपका यूज केस है ही नहीं ना। क्रिप्टो हाँ करेंसी यूज का मतलब, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक टोकन होता है जो लोग जी खरीदते हैं, बेचते हैं और उसको ट्रांजैक्ट करते हैं। अब ट्रांजैक्ट करने के लिए कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि या तो किसी NFT प्लेटफॉर्म के साथ आपका टाई अप हो जो जी आपके टोकन्स में लेन देन करते हो, नहीं है, या किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हो, जैसे टेस्ला हो गया, टेस्ला छोड़ो, किसी छोटी कंपनी के साथ भी टाई अप हो जो लेन देन के लिए आपका टोकन यूज करते हो, एक साथ अच्छा ही कैडानो, अच्छा ये डॉज। बताओ हाँ जी, हाँ जी, बिटकॉइन के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ सर। बिटकॉइन के साथ अपना पेयरिंग है तो क्यों है? बिटकॉइन के साथ आपका पेयरिंग है, क्या मतलब आपका पेयरिंग से? कैन यू हाँ एक्सप्लेन? हाँ पेयरिंग है। हम बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं एलिफेंट टोकन को इथेरियम में कन्वर्ट तो कर सकते सर हैं। सर सर वेव्स प्लेटफॉर्म का नाम सुना है आपने? वहाँ कॉइन लॉन्च कर दो, बिटकॉइन इथेरियम क्या, वहाँ किसी भी करेंसी में आपकी कॉइन कन्वर्ट कर सकते हो, USDT में भी, और भी अच्छा बहुत अच्छा सारे ऑप्शंस होते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, लॉजिक ये है कि कहाँ के यूज केस क्या है आपकी करेंसी का। अभी मैंने आपको इथेरियम का यूज केस बताया ना, ERC20 टोकन्स में उसका यूज होता है, NFT बाई सेल करते जी हो वहाँ यूज होता है, सेम यूनिक जी एक स्वैप का भी है, पोल्का डॉट का भी खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉइन्स लॉन्च होते हैं, उनका NFT भी आ रहा है क्या, जी आ चुका है, तो उनका यूज हाँ, केस समझ में आता है, वजीरेक्स आपने है, वजीरेक्स तो आपने उसका हमारी हाँ जी, आपने हमारी एप्लीकेशन चेक की क्या? पूरी चेक की सर, तभी तो बोल रहा हूँ, बिना लॉजिक के मैं बात नहीं करता हाँ नहीं सर लॉजिक से तो बात करते हैं आप। सर। आपने ये भी पता किया होगा कि इसे रिचार्ज कर सकते हैं हम। अरे सर फंड जी, रिचार्ज तो हाँ फ्री चार्ज वाले भी कर रहे हैं, तो क्या उनके पास क्रिप्टो? सर आप समझ नहीं रहे हो बात को। क्रिप्टो करेंसी सर का मतलब ये होता है कि आपका किस कंपनी के साथ टाई अप है जो आपके टोकन को यूज कर रहे हैं। जैसे कि XRP हो गया, उसका यूज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक दूसरे को पेमेंट लेन देन करने के लिए करते हैं, इस वजह से वो जी XRP है। सेम अबाउट कैडानो, इथेरियम जी का सीन अलग है, योस का सीन सेम है इथेरियम, उनका डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपनी कॉइन लॉन्च करो, अपना एप्स जी लॉन्च करो, तो जो डेवलपर्स हैं और जो बायर्स हैं उन दोनों के बीच जो पेमेंट होगा वो होगा योस में। तो भाई इसका जी ये यूज केस कहते हैं, आपके कॉइन का ऐसा यूज केस मुझे आप बताओ, ये नहीं कि हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज तो अच्छा पेटीएम वाले भी कर रहे हैं। पेटीएम अच्छा क्या ये कर रहा बताओ है, एक से एक फर्जी आए हुए हैं, अभी अभी एक नया ऐप है, मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है उसका, एकदम ही घटिया ऐप है, बट भाई वो भी रिचार्ज कर रहे हैं। रिचार्ज करना अच्छा इसका कोई यूज केस नहीं हो रहा, कॉम्प्लीफाई। जिन करेंसियों के नाम आपने बताए हैं कि उनका यहाँ पे यूटिलाइजेशन है वो कितने दिन से मार्केट में है? बहुत दिन से मार्केट में मालिक, कितने दिन से लगभग? लगा लो बिटकॉइन 2008 से है, इथेरियम उसके कुछ साल बाद से 2012 से है, और भी बड़ी सारी करेंसी है। नई करेंसी भी बता दूंगा मैं, जैसे पोल्का डॉट हो गया, आते के साथ इससे कोई करेंसी तो होगा तो उसका यूज केस होगा मालिक। हाँ हाँ तो आते यूज केस में आ गए थे। अरे सर पोल्का डॉट पिछले साल आया और आते ही यूज केस में आया था, क्योंकि तो करेंसी हम टोकन का हमारा मतलब क्या होता है, टोकन का मतलब क्या होता है, आप एक समोसे की दुकान पे समोसा लेने जाते हो तो आप सर पैसे देते हो, बंदा आपको टोकन देता है, आप टोकन समोसा जो बना रहा है उसको देते हो, वो आपको समोसा देता है, ये है बिल्कुल टोकन। इन द सेम वे ये टोकन कुछ भी आएगा तो उसका यूज केस उसके साथ आएगा, लेकिन आपकी कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? फिर बिना मतलब की दलील दे रहे हो, वो भी एक इंजीनियर बंदे को दे रहे हो सर, या किसी और अरे को सर आप दे दो चलेगा, मुझे सर गलत मैं लग रहा आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियर ही हो, आप देखो
क्रिप्टो अलग चीज़ है। सर मैं सीएस का इंजीनियर हूँ और ये क्रिप्टो करेंसी जो बोल रहे हो ना आप, ये मैं 2 साल पहले वेस्ट प्लेटफॉर्म पे गांधी टोकन करके बना चुका था, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। इट वाज जस्ट फॉर ट्रायल। मैं देखना चाहता था कि क्या भाई ये हो सकता है, आसानी से हो सकता है। और लिस्ट करने की रही बात, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। वेस्ट प्लेटफॉर्म पे तो अभी 5 मिनट में 1200 रुपए तो कॉइन आपके बाई सेल स्टार्ट हो जाएगा। सेम पैनकेक स्वैप, सेम ऑन यूनिकेक स्वैप, इनका काम यही करना है। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यहाँ किसी को बाई सेल करने के लिए कुछ नहीं करना है। जाओ उनका गैस फी पे करो, अपनी कॉइन लिस्ट करो, व्हाइट पेपर आपको नेट पे मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करो, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करो, डाल दो। अरे मालिक, और वेबसाइट डिजाइनिंग, मैं खुद वेबसाइट डिजाइन करता हूँ और हमारी एक टीम है, हम एप्स भी बनाते हैं। ठीक है सर, तो गलत है सर आप जो कर रहे हो। वैसे स्कीम आपने अच्छा लगाया है, बहुत पैसे छापने वाले हो आप, और गोल्डन वीजा भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। अरे सर हम छाप नहीं रहे हैं। सर दिख रहा है सर। चलो आपको दिख रहा होगा सर, वो तो 2022 आने दो। हम्म। ये रिकॉर्डिंग आप अपने पास सुरक्षित रखना। सर 2022 क्या, अब 2022 से पहले ही गायब हो जाओगे। सच में? आपको बताओ, आपसे पहले भी मार्केट में लोग ये सब लेके आए हैं। हाँ पार्डिया लोग बैंक करके, लेके आए हैं, लोग पार्डिया लेके आए बैंक हैं। करके एक कॉइन आया था, वो भी पंजाब में हाँ, अच्छा खासा छाया था, सर उससे कई बंदों ने भी परचेज किया था। मैं बक्स कॉइन और एक अरे था सर, वेल्स फार्गो कॉइन, क्योंकि कॉइन सर बनाने लोग के लिए कोई लेके रूल एंड रेगुलेशन नहीं है ना, कोई भी बंदा बना सकता है, किसी भी नाम पे बना सकता है। या तो आप मेरे आमने सामने बैठते तो मैं आपसे बात करता, हाँ जी। जहाँ पे चेक करना होता है, कैसे करना होता है, क्या अरे होता है। मालिक मालिक, किसी भी टोकन टोकन होगा तो उसका यूज केस होगा। आप अपना यूज केस ही नहीं बता रहे तो मैं आपसे क्या बात करूँ आगे। तो सर मैंने यूज केस बता था, 2022 का वेट तो करो। सर अब मेरी बात सुनो, कोई बंदा टोकन खरीद लेगा अभी और आप उसको बोलोगे भैया तुझे समोसा मिलेगा 2022 में, तो क्या ये लॉजिक हुआ? नहीं, उस बंदे को ये भी तो बताया गया है ना, 2022 तक तेरा रेट जैसे कि जैसे बढ़ रहा है, सबका बढ़ तू रहा अभी है। टोकन खरीद ले, 2022 में तुझे 10 समोसे देंगे। नहीं सर, आप गलत जा रहे हो। नहीं नहीं सर, टोकन का मतलब यही होता है ना कि उस चीज का इस्तेमाल चीजों के एक्सचेंज के लिए किया जाए। फैक्ट है। अब टोकन आप जब बंदे को अभी दे रहे हो और बोल रहे हो कि भैया समोसा तू 2022 में ले लियो, एक साल बाद खा लियो, कोई लेगा क्या? जब उसने होल्ड पर कर दिया है उसको, तो समोसा कहाँ से खा लेगा? सर वन पॉइंट का नाम सुना है आपने? सर मैंने किसी कोइन का नाम नहीं सुना सर। वन मैं पॉइंट जो आप कर रहे हो ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे कर चुकी है मिस रूजा। इसने $5,000 मिलियन का स्कैम किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम किया उस बंदी ने, वही सेम जी। एमएलएम लगा के। और आप तो सिर्फ इंडिया में कर रहे हो, उस बंदी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड किया। अच्छा तो अच्छा। कोई वो नहीं है, लॉजिक आपका क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे पता है। बट मैंने सोचा कि हाँ भाई, भाई ने नंबर दिया तो बात कर ले। भाई आखिर क्या डिफाइन करना चाहते हैं हम भी सुन ले। नहीं डिफाइन नहीं, आप इस तरीके से कर रहे हो ना। पहले सिस्टम के साथ बैठो एक बार। सिस्टम के साथ मालिक क्या बैठो, आप मुझे एक यूज केस बता देते तो मैं डेफिनेटली बैठता। क्योंकि देखो, जब यूज आप बोल रहे हो ना कोई क्वाइन आता है तो उसका यूज केस नहीं आता है, आप हिस्ट्री चेक करो, पोलका डॉट पिछले साल आया था और आने के जी साथ उसका यूज केस था और उसकी वेबसाइट पे उसके पार्टनर्स भी थे कि हाँ हमारी पार्टनरशिप इस कंपनी के साथ है जो ट्रांजैक्शन के लिए हमारा यूज करते हैं। क्योंकि टोकन तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई उसके बदले आपको कोई फिजिकल चीज देगा या कुछ भी सर्विसेज देगा। बट आपके केस बिल्कुल। में ऐसा है ही नहीं ना, तो ये टोकन कैसे हुआ, ये क्रिप्टो करेंसी कैसे हुआ? क्रिप्टो करेंसी का नाम पे आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। मतलब पब्लिक को तो पता नहीं है, मार्केट में हाइप है। अभी आप कुछ भी लेके आ जाओ मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे 5 स्टार होटल में पार्टी दे दो, ये कर दो वो कर दो, लोग खरीद लेंगे क्योंकि लोग बोले। बट सारे नहीं लोग बोले नहीं है मालिक, कुछ समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको अभी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लगा रहे हो आप, लगा लो। आपको थोड़ा ये एमएलएम ही लग रहा होगा अभी। एमएलएम लग क्या रहा होगा, है ही टोकन होगा तो उसका यूज केस होगा ना। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, कोई अरे बंदा सर आपसे पता टोकन खरीद है, रहा है, आप बोलोगे कि समोसे भाई तू एक साल बाद लियो, सीधी सी बात है, आप अरे एक साल भाई बाद क्रिप्टो करेंसी से समोसे नहीं खरीदे जाते। मालिक क्रिप्टो करेंसी से समोसे नहीं खरीदे जाते। बट मैंने आपको टोकन का एग्जांपल दिया, क्रिप्टो हाँ करेंसी तो तो अगर आपका आपको है ही समोसे नहीं। खाने हैं ना, तो वैसे आ जाओ, समोसे हम वैसे खिलवा देंगे अच्छा आपको। नहीं मालिक मालिक मालिक, समोसे की बात आप समोसे समोसे कह रहे हैं ना बार बार। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर। टोकन का मतलब यही होता है कि टोकन वो चीज होती है जिसके बदले में हम किसी चीज को एक्सचेंज कर सके, लेन देन कर सके, उसे कहते हैं हाँ टोकन। बट आपका तो ना तो यूज केस है, ना ही आपके कॉइन की माइनिंग हो रही है। प्री बुकिंग हो रही है, तो प्री बुकिंग में बहुत सारे कॉइन्स देखे मैंने, अभी सीआईसी टोकन आया था कुछ दिन पहले। अरे सर माइनिंग हो ही बिटकॉइन की भी, ठीक है। अब जो ERC-20 में चले ना, वो प्री माइनिंग है। इतना भी एनालाइज करो, आप शायद इंजीनियर हैं। हाँ उतना भी अपना दिमाग लगाओ, वो प्री माइनिंग है। अरे मेरे भाई, पहली चीज तो ये है कि बिटकॉइन कैसे बनता है पता है आपको? अरे माइनिंग बिटकॉइन अलग चीज़ हो माइनिंग गई। नहीं, क्रिप्टो करेंसी, चलो बिटकॉइन को मारो गोली, क्रिप्टो करेंसी कैसे बनता है, माइनिंग क्या होता है पता है आपको? हाँ पता है, वो सिस्टम बताओ। लगाते हैं, जो आपने बताया कंप्यूटर लगाते हैं इसके ऊपर। हाँ। वो उससे क्यों एक लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं सर? क्योंकि देखो एक जितनी पता है कि क्रिप्टो दिक्कत करेंसी, होगी, होगा वो होगा, और वो फिर डंप जाएगा। हाँ मालिक देखो, क्रिप्टो करेंसी मैं बताता हूँ बेस से लेके एंड तक, सुनना पहले मेरी बात। हाँ मैं कोई सब भी सुन रहा क्रिप्टो करेंसी कैसे बनता है, क्रिप्टो करेंसी के कुछ कॉइन्स होते हैं जो बनाए जाते हैं कि हाँ भाई इतने कॉइन्स बने हैं, इतने हूँ। कॉइन है जो माइन होंगे। अब माइन जी होने वाले कॉइन ऐसे होते हैं कि उनके पास खुद का सर्वर रूम नहीं होता और वो रखते भी नहीं है, क्योंकि टोटली इनक्रिप्टेड चीज है। इसमें किसी एक बंदे का पावर हो जाए तो फिर ये क्रिप्टो नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए वो सर्वर रूम लगाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, उनकी वेबसाइट होती है, हैश माइनर, एंटी हैश और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो माइनिंग सर्विसेज देती है। कुछ तो क्लाउड माइनिंग भी देते हैं, बट क्लाउड माइनिंग वाले में सीन है कि ये अपना एक दो कंपनी है जेन्युइन, बाकी सबका कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो होता ये है कि जब इनके सर्वर का यूज होता है और ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजते हैं या बाई सेल करते हैं, तो वो कैलकुलेशन कौन करता है जब इनकी कोई ऑफिस ही नहीं, बिटकॉइन की, इथेरियम की, जो भी हो। जी उस केस में जो सिस्टम्स उस एल्गोरिथम को सॉल्व करके देते हैं, उस सिस्टम को उस चीज को करने के बदले में थोड़ा सा कॉइन मिलता है एज अ रिवार्ड, इसको कहते हैं माइनिंग। और तब एक नया क्रिप्टो बनता है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो डॉज कॉइन हो। सबका हैश रेट अलग होता है कॉइन की डिफिकल्टी के हिसाब से। जी जी जी। तो मालिक आपके कॉइन में किधर है ये सब कुछ? तो इसके अलावा प्री माइनिंग और कोई नहीं है? मालिक जो आप कह रहे हो ना, प्री माइनिंग नहीं, प्री बुकिंग सेल कहते हैं उसे। यानी कि अभी माइनिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई आपकी, आप तो सेल कर रहे हो। प्री माइनिंग कैसे कह सकते हो? माइनिंग तो तब होगा ना जब आपके बंदे जुड़ेंगे माइनर। आप चलो जो कह रहे हो उसे प्री सेल्स कहते हैं कि भाई अभी प्री लिस्टिंग सेल हो रहा है। सीआईसी टोकन अभी कुछ दिन पहले आया था, उसका भी यही कॉन्सेप्ट था। पहले तो $50 का टोकन फ्री में दे रहे थे और उसके बाद प्री बुकिंग सेल था, तो लोगों ने $50 के लालच में और $100 डाल दिए। भैया आज तक वो लिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिस कॉइन की माइनिंग ही नहीं होगी वो कॉइन बनेगा कैसे? हम्म। लॉजिक ही नहीं है ना। अब जो माइनिंग कर रहे हैं, एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसके बदले में उसे मिल रहा है। आपके कॉइन में ट्रांजैक्शंस ही नहीं हो रहे, क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन तो तब होगा ना जब आपका किसी कंपनी के साथ टाई अप होगा और वो कंपनी उस चीज के बदले, यानी आपकी करेंसी के बदले कोई फिजिकल गुड्स देगी या सर्विसेज देगी।
अच्छा ये बताओ, जिस दिन ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएगी उस दिन क्या जेन्युइन हो जाएगा ये? डेफिनेटली टोकन का काम ही है ना ट्रांजैक्शन करना। अब मान लो आप किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हो, उस कंपनी के एम्प्लॉइज को, अब जैसे ईओस है या फिर रेरिबल देख लो, रेरिबल एनएफटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनका खुद का टोकन है रेरी टोकन। तो रेरी टोकन वो अपने एम्प्लॉइज को भी पेमेंट करते हैं ना, तो रेरी टोकन में करते हैं। वहाँ जाके नीचे देखना जॉब पोर्टल, वहाँ पे जॉब वैकेंसीज भी है, तो साफ लिखा होगा कि आपको पेमेंट मिलेगा रेरी टोकन में। इससे ये फायदा होता है कि कंपनी का स्टेकिंग कोई करे या ना करे, उन बंदों को जिनको सैलरी जाएगी इस वजह से वो टोकन एक्सचेंज होता रहेगा। उसके बाद जो उसके बंदे हैं जो रेरिबल पे एनएफटी बाई सेल करते हैं, वो रेरी टोकन यूज करते हैं, तो इससे उसका यूज केस आ जाता है और क्रिप्टो करेंसी लेजिट हो जाता है। बट आपके केस में ना तो आपका यूज केस है, ना ही आपका किसी कंपनी के साथ टाई अप है कि वो ट्रांजैक्शन कर सके, ना ही आपकी माइनिंग है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपकी करेंसी है क्रिप्टो करेंसी? हाँ हाँ हाँ, क्रिप्टो तो करेंसी जिस में दिन, तो कोई बात ही नहीं वालेगा आपके कॉइन में। हाँ चलो जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तो मान जाओगे ना? डेफिनेटली मान जाऊंगा, क्योंकि मेरी आपसे कोई जायदादी दुश्मनी तो है नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, हम तो कैसी बात कर रहे हाँ, हैं, मैं एग्जैक्टली। दुश्मनी वाली अगर मैंने कोई बात आपसे कही हो तो बताओ। नहीं नहीं, अपना भी भाई है मालिक की। देखो मैं आपको जानता ही नहीं ना, एक बंदे ने डाला कि हाँ भाई इस टोकन के बारे में बताओ, मैंने देखा और मैंने अपना रिव्यू दिया, क्योंकि मैंने लॉजिक के हिसाब से रखा कि भाई टोकन है, इसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, नहीं हो रहा है, इसका हाँ यूज केस होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कैसे ट्रांजेक्शन, बोल दूं माइनिंग होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि टोकन में ये तीन चीजें जरूरी है। चौथी चीज स्टेकिंग है, उसे तो छोड़ ही दो, ये तीन तो पहला होना जरूरी है। बिल्कुल। अब अब लोग बोल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन, बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा, पॉसिबल ही हाँ नहीं है ना मालिक, क्योंकि बाइनेंस पे जितनी भी कॉइन्स लिस्ट होती हैं उनकी माइनिंग, स्टेकिंग, सारा कुछ यूज केस देखने के बाद ही बाइनेंस आपको अलाउ करेगा। इवन वजीरेस आपको अलाउ नहीं करेगा। आप लाट टोकन पे ट्राई कर सकते हो, वो आपको दे देंगे, क्योंकि वो भी ऐसी ही कंपनी है। लाट टोकन हो गया, और भी बड़े सारे हैं छोटे मोटे एक्सचेंजेस, वेव्स पे डाल दो, इवन पैनकेक स्वैप पे डाल दो, वहाँ भी बिकना शुरू हो जाएगा। यूनिक स्वैप पे डाल दो, वहाँ भी बिकेगा। बट बाइनेंस, वजीरेस, इन पे आप नहीं आ पाओगे मालिक। चलो देखते हैं। तो जब आपने कहा ना कि ट्रांजेक्शन होंगी तो फिर तो आना संभव है, ट्रांजेक्शन हो जाएगी फिर तो आ जाएंगे ना? अरे डेफिनेटली आएंगे मालिक। देखो आपके कॉइन में अब ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज दे रहे हो। नहीं 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 रियल यूज नहीं, कि आपको, जैसे मैं बताया ना कि रेरिबल एक वेबसाइट जाके चेक करना, वहाँ पे क्या है कि बंदे बाई और सेल करते हैं रेरिबल के थ्रू एनएफटी। तो ये इसका रियल यूज केस है। आप मुझे ऐसा रियल यूज केस दिखाओ, मैं अपनी वीडियो डिलीट करूंगा और आपके लिए प्लस में वीडियो भी डालूंगा। बट आप नहीं मुझे ऐसी वीडियो तो दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे, बहुत जल्द दिखाएंगे भाई। एंड आप इसके ऑनर हो एल्केन टोकन के? ऑनर तो देखो सभी ऑनर है जिसने, लेकिन नहीं, बट स्टिल मुझे तो लगता है कि आप ही इसके करता रहता हो देखो हर कोई बंदा इसका करता रहता है। मालिक। वो सब बातें छोड़ो, मतलब सीधी सी बात करो।